वेलकम टू बॉलीवुड केसरी और आज हमारे साथ मौजूद है एक्शन थ्रिलर फिल्म स्क्वाड से राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर नीलेश सर और मूवी के एक्टर और द फेमस विलन के बेटे रिंग सिंह और मूवी की एक्ट्रेस द वन एंड ओनली आपकी फेवरेट फूल यानी कि मालिका राज। Thank you so much for having us. वेलकम टू बॉलीवुड केसरी सर। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, मेरा पहला क्वेश्चन तो मालिका और रिंग सिंह आपसे ये, आप दोनों का ये डेब्यू मूवी थी जो रिलीज हो चुकी है और फीडबैक भी काफी अच्छा है, काफी एक्शन हमें इसमें देखने को मिला। तो मेरा पहला सवाल यही है कि इस स्क्रिप्ट की कोई सी क्या पर्टिकुलर चीज आपको अट्रैक्ट करी आपको मूवी करने के लिए? फॉर मी, मेरे लिए तो इट वाज नीलेश। जब हम लोग पहली मुलाकात किए थे नोवोटेल में, आई बिलीव, तो उन्होंने मुझे exactly कहानी बताई. He told me the story. He told me what his thoughts on his action were of the movie, etc. And I felt comfortable. So I think just Nilesh himself, there are a lot of things that we learned during the movie, and is both our first all of us, सब लोग के पहली पिक्चर है, तो बहुत सीखे, and fingers crossed, yeah. Okay, मालविका? तो मुझे जो चीज है जो अलग लगी इस पिक्चर में था कि ये वुमेन डूइंग एक्शन, तो वो एक चीज थी जो मुझे अट्रैक्ट की पिक्चर के बारे में। और हमें बहुत मजा आया शूटिंग करते समय, इतना सब कुछ हमें सीखने को मिला। हमारी सबकी पहली पिक्चर है और पहली पिक्चर में ही हमने इतनी सारी एक्शन की है और बहुत मजा किया ऑन सेट। तो अभी हमारा वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर है स्क्वाड का। वेरी एक्साइटेड कि जो लोग Z5 पर ना देख सके अब फ्री में देखेंगे, तो प्रीटी एक्साइटेड। सब्सक्रिप्शन है। अच्छा, Z5 अभी ना वो पैकेज है वो। I think it's a television premiere. Yeah, I'll explain the logic afterwards. ओके, मालिका जी, आपकी इमेज काफी स्वीट एंड काफी बोली लड़की की, जैसे कि हमने आपको कभी खुशी कभी गम में देखा था। तो आपके लिए एक्शन सीन करना कितना चैलेंजिंग रहा? आप कैसे फेस किया आपने ये सब? बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि मुझे पहले स्क्वाड के पहले एक्शन पता भी नहीं था, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ एक्शन पिक्चरें देखती थी, वो भी सब हमारी सुपर हीरो अवेंजर्स और वो सब देखती थी जो रेगुलर थे। लेकिन एक चैलेंज था मेरे लिए जो मैंने ले लिया और मुझे बहुत मजा आया एक्शन पिक्चर करके। लाइक मुझे फ्यूचर में भी बहुत सारी और एक्शन पिक्चर करनी है, इतना मजा आया मुझे। ओके, तो हाँ जी, नीलेश सर, आपसे यही सवाल है कि आप राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है और इन दोनों की ये डेब्यू फिल्म थी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन दोनों के साथ काम करने का? बहुत अच्छा रहा। ये जो है बहुत ही हार्ड वर्किंग एक्टर्स हैं और बहुत अपनी जान लगाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। और एक जो किरदार होता है जब आप लिख रहे हो, एक इंसेप्शन स्टेज होता है, और ये बहुत क्लियर थे कि जब ये हम करने वाले हैं ये पिक्चर, तो मुझे एक फॉर्मिडेबल फोर्स, जो एक आज के दिन में एक युगांधर, एक ही मैन चाहिए था। और जितने लड़कों को मैंने देखा मुझे वो मिला नहीं, फिर ये मुझे मिले और ये 6 फुट 4 इंच के हैं और कुछ एक चट्टान की तरह बने हैं, और मुझे ऐसी लड़की की तलाश थी। और मालविका बहुत ही हार्ड वर्किंग है, इनको एक्शन नहीं आती थी। जब मैं मिला उन्होंने बोला देखिए मैं सब कुछ करूँगी, मुझे रोल करना है, और बहुत मेहनत की है। और ये लाइन में अगर आपके पास डेडिकेशन है और लगन है और सबूती है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, और दोनों में बहुत है, तो दोनों की बहुत आगे जाएंगे और मुझे बहुत अच्छा लगा दोनों के साथ काम करके। ओके, रिंग सिंह, आपके लिए एक्शन सीन करना डिफिकल्ट रहा या आपके लिए नॉर्मल था? I mean, मुझे तो एक्शन करना just the process of learning it मुझे पसंद है, तो I enjoy learning the moves was a little hard, it was okay, ठीक ही था, it was fine. Okay, I'm trying to make it long answers. I'm trying to make it prolong the answers. लेकिन I like giving short answers. तो सब एक 1 word, 2 words, 3 words बस खत्म. Yeah, done. Don't matter.
Okay, Nilesh sir, आपसे how was your experience shooting this pandemic in this condition, and how will you manage all the things? ओ बाप रे, इस पे तो मैं अभी बोलना शुरू कर दूंगा तो आपका जो शो है मतलब ये एक हफ्ते के लिए चलेगा। लेकिन यही था कि किसी को मालूम नहीं था कि पैंडेमिक होगा और दुनिया बंद होगी और लोगों को मास्क पहन के घूमना पड़ेगा। ये सब हम लोग पिक्चरों में देखते हैं और कहानियां लिखते हैं ऐसी कि ऐसी एक स्थिति होगी जहाँ पे आपको एक ऐसा नकाब पहनना पड़ेगा, और ये एक्चुअली सच हो गई। तो बहुत ही डिफिकल्ट था। और जहाँ पे हम शूट कर रहे थे, जिस कंट्री में शूट कर रहे थे, उस कंट्री का नाम है बेलारूस, और स्क्वाड वहाँ की हिंदुस्तान की सबसे पहली पिक्चर है जो वहाँ पे शूट हुई। तो और ये ऐसी पिक्चर कंट्री नहीं है जैसे दुबई पहुँच गए या लंदन पहुँच गए, इजीली एक्सेसिबल नहीं है, 2 जगहों से घूम के जाना पड़ता है। तो एक तो था कि पैंडेमिक था, वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रही थी, बहुत डिफिकल्ट था। और ये था कि अगर आप जाएं वहाँ पे और शूटिंग करें और खुदा ना खास्ता किसी को कोविड हो गया तो फिर वहाँ से आप कहाँ जाते हैं। तो रोज मतलब जो वहाँ पे जाके कैमरा लगा के हम लोग शूटिंग कर रहे थे, उस वक्त दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि यार मैं कल सुबह उठूं नहीं और मेरे हीरो का गला कहीं खराब ना हो और मेरी हीरोइन को कहीं बुखार ना हो और हमारी पिक्चर में एक छोटी बच्ची है वो बीमार ना पड़ जाए। तो बहुत डिफिकल्ट था, बहुत कोविड के प्रिकॉशंस देने पड़ रहे थे। हमें स्टंट टीम्स जो थे, फाइटर्स थे, क्योंकि वो आप बहुत नज़दीक से लड़ते हैं और आप लिटरली एक दूसरे के मुंह पे थूक रहे हैं, तो उनको पहले बुला के उनका कोविड टेस्ट कराना पड़ रहा था। बहुत ट्रायल एंड टेस्टेड था, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं था कि एक एसओपी जो है हम लोग सेट करें, क्योंकि हम लोग एक्चुअली जो थे, आई थिंक हम लोग सबसे पहले प्रोड्यूसर्स थे जो इंडिया के बाहर गए और जिन्होंने शूटिंग की। उसके बाद आई थिंक बेल बॉटम गई, बट हम लोग सबसे पहले थे। तो वो मेन चीज थी जो वो करना था, तो जो है एज अ प्रोसेस। Okay, Rinzi, But we were successful, touch wood. yeah. Okay, Rinzi, we have seen so many action movie और ये भी आपकी एक action movie थी। So you will continue in the same genre or we have हमें कुछ अलग देखने मिलेगा आगे? Hopefully action comedy. नहीं तो कॉमेडी। मुझे एक्शन बहुत पसंद है, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझे एक्शन बहुत पसंद है, वो ट्रेनिंग पसंद है, द प्रोसेस ऑफ इट, यू नो, मुझे बहुत पसंद है। बट आई आल्सो लव कॉमेडी। ओके, जैसे कि आपने इसमें एक कमांडो का रोल किया है और एक रियल लाइफ जैसे वो जीते हैं वो आपने फील किया है, तो कुछ मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? टू कमांडोज? या I mean, technically, सिक्किम में जहाँ मैं रहता हूँ, अपना जहाँ हमारा my dad's house, it's right next to the Black Cat Commandos training facilities. So सबसे safe जगह है। I'm sending lots of love to everybody that's working for our country, our nation, helping protect and serve. Everybody, not just Black Cats, everybody, sending lots of love. I think my dad also had a great time shooting, I think it was Baby. तो जब ये बेबी भी शूट कर रहे थे, they used a lot of what do you call it, planes and helicopters, and got to meet a lot of the personnel. So sending lots of love and thank you. ओके, मालिका जी, रिंजिंग में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप अपने में अप्लाई करना चाहती हैं? रिंजिंग की क्वालिटी मुझ में आप अपने बताइए। I'm thinking that Rinzing is very he's very on the face, and उनके अंदर जो है that determination, and moreover he's very जो सब मुझसे थोड़ा डरते हैं ना, I like that. I want that as well. मुझसे कोई नहीं डरता, Rinzing से ही सब डरते हैं, so I want that about him. ओके, Do I look scary? Authoritative. Rinzing is authoritative, and I want that. और रिंजिंग, आपको इनकी कौन सी क्वालिटी अच्छी लगती है जो आप अपने में अप्लाई करना चाहते हैं? She's a lot more energetic than I am. At least more bubbly, I guess. But yeah. And he wants to do role also. You want to look I want to bubbly? do what? Imagine Rinzing all bubbly. Who's oh, चंदू की चाचा ने something. बात देखिए, आपको मालविका को बोलना पड़ेगा, वो बोलने के लिए आपने तो बहुत मैं आपको बोलने वाली थी, प्लीज एक बार आप और एक बार one more time. नहीं, now for me, निलेश और रिंजिंग दोनों बोलेंगे, and चंदू when I say action, they will say, चंदू की चाची को come on, Rinzing say I it. don't know. अच्छा, tell him I he don't said even after know. you. Come on, Rinzing, मैं
I don't know it. I don't know. Tell him. Google it. चंदू की चाची को चंदू की चाची के चंदू के फूफा ने क्या कर दिया? कुछ कर दिया ना उसने? क्या किया? चांदनी चौक में कुछ तो किया था फूफा ने, ऐसा ही कुछ था ना? ऐसा ही था, I don't know, I heard ऐसा ही कुछ था. I have no idea. Conversation has taken such a turn now. I swear. He's just sitting quietly. Yogita's just enjoying the show. ओके जैसे कि आप दोनों की ये डेब्यू मूवी थी और इस मूवी में ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको पूरी लाइफ टाइम आपको याद रहेगा? The whole process, सब कुछ. कुछ ऐसा ही मेरे साथ हमारा पूरा जो जर्नी रहा है फ्रॉम आवर फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग टिल द लास्ट डे ऑफ रिलीज, हमारी पहली पिक्चर है तो ऑब्वियसली एक्सट्रीमली स्पेशल है, ऑलवेज स्पेशल रहेगी. तो आई थिंक हमारा जो पूरा जर्नी रहा है स्क्वाड का इज ऑलवेज गोइंग टू स्टे इन आवर हार्ट्स फॉरएवर. ओके जैसे कि आपकी मूवी रिलीज हो चुकी है और फीडबैक भी काफी अच्छे आए हैं, तो आप कितना सेटिस्फाई हुए हैं? जितनी आपने मेहनत की थी लोगों ने उतना प्यार आपको दिया कि नहीं? आप कितने सेटिस्फाई हैं? पहले मालवे का बोलेंगी, लेडीज फर्स्ट. ओके हमारे रिव्यूज जो आए हैं दे हैव बीन गुड एंड हम दोनों को बहुत अप्रिशिएट किया पिक्चर में, एंड दैट्स ऑल वी वांटेड. लव ऑफ द ऑडियंसेस इवेंचुअली जो सबसे की वो होता है और हमें वो मिला है, तो देन दैट्स ग्रेट. हमें इंडस्ट्री से भी बहुत सारे कॉल्स आए हैं टू टेल अस हाउ गुड वी वर, हाउ गुड द मूवी वाज, सो वी आर हैप्पी. जिनसिंग Thumbs up from my side. नहीं, मैं आपको ये बताऊं योगिता, आई जस्ट टेल यू इन ऑल फेयरनेस, ये मैंने किसी बात आज से किसी को नहीं बोली और मैं आपको बोलूंगा. द फिल्म इज डन एक्सेप्शनली वेल ऑन द प्लेटफॉर्म. कंजम्पशन रेट इज वेरी वेरी गुड. वो नंबर्स Z5 के लोग आपको दे सकते हैं, मैं ऑफिशियली नहीं दे सकता, लेकिन मैं यही बोल सकता हूँ कि इट्स बीन कंज्यूम्ड वेरी वेल. इन टर्म्स ऑफ आवर प्लेसमेंट वी आर वेरी गुड. एक एक्शन पिक्चर जो एक टिपिकल एक्शन पिक्चर नहीं थी वो बनाने की कोशिश थी, और एक जो एक फिल्म का स्केल होता है, अगर आपने पिक्चर देखी है आप देख सकते हैं कि उसमें जो स्केल है वो एक बहुत ही बड़ी पिक्चर का है. तो वी नॉट स्केप्ट एनी स्टोन्स अनटर्न. और मेरी यही दरखास्त है जो हमारी सैटेलाइट और ब्रॉडकास्ट के मेरे जो भाई बहन हैं और जो पिक्चर देखेंगे 31 दिसंबर को, ये जो पिक्चर बनी है ये थिएटर के लिए बनी थी पहले, और फिर उसके बाद ये सैटेलाइट के लिए बनी थी. एक फिल्म की एक आंख होती है हमेशा कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बनती है, और ये हम लोगों ने की थी. इट्स डन वेल ऑन द प्लेटफॉर्म. मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये एंड पिक्चर्स पे बहुत अच्छा करेंगे. ओके सर, जाते जाते मैं यही पूछना चाहूंगी कि एक्शन थ्रिलर आपने बनाई है, अब किस जॉनर में हम आपको मतलब देखना चाहेंगे, किस जॉनर की आप मूवी बनाना चाहेंगे लास्ट में? मैं सिर्फ एक्शन बना सकता हूँ क्योंकि वो मुझे वो मेरा स्पेस है और मैं उसे समझता हूँ काफ़ी अच्छे से. तो और मुझे मेरी दिलचस्पी भी उसी में है. तो एज अ कंपनी हमारी पॉलिसी है कि वी आर जॉनर स्पेसिफिक और हम लोग एक्शन ही करते हैं. तो अगली भी पिक्चर एक्शन है, रेंजिंग की भी अगली पिक्चर एक्शन ही होगी, और एक्शन का ही जो है सिलसिला चलेगा. आप भी देखिए, कुछ रोमांटिक एक्शन फिल्में भी बनाएंगे और कुछ फैमिली एक्शन फिल्में भी बनाएंगे, मगर बनाएंगे और आपको बहुत मनोरंजन. ओके सर, थैंक यू, आपने अपना कीमती समय हमें दिया. थैंक यू सो मच. Thank you, Yogita. Thank you. Thank you, Yogita. थैंक यू.